ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। ओम। महिला आर्य समाज मानसरोवर की इस सभा में उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को और आर्यभद्र पुरुषों को मैं सादर नमस्ते कहता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। इस सभा का बहुत ही कुशलता के साथ में संचालन कर रही आदरणीय माताजी सुधा मित्तल जी को भी सादर नमन करता हूं और संयोजिका के रूप में प्रधाना विद्यमान है महिला आर्य समाज की आदरणीय सरोज रानी कालरा जी, तो उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। आपके समक्ष आज पुनः कुछ थोड़ा समय मिला है चर्चा करने के लिए और विषय मैंने रखा है ऋण मुक्त जीवन। तो इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हम और आप सभी जिस पृष्ठभूमि से हैं और जिस आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं उसमें हम सभी बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारे पास 3 मुख्य रूप से ऋण हैं जिसके लिए हम यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। लेकिन शायद इन 3 ऋणों के ऊपर मेरा आज बात करने का उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे उस प्रकार से बात करना चाहता हूं जैसा कि शास्त्रीय विधान है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा हमें बताई, ये दिया कि जैसे ही कोई भी जीवात्मा इस संसार में आता है तो जन्म लेने के साथ ही, जैसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है, वो जन्म लेता है, माता के गर्भ से अलग होता है, तो अलग होने के साथ ही वो कुछ ऋणों से बद्ध हो जाता है, उसका जीवन ऋणी हो जाता है। जिसमें से आप देख लीजिए कि जन्म लेने से पहले ही, क्योंकि वो माता के गर्भ में रहता है और पिता के सहयोग से ही संतान का जन्म होता है, तो वो माता पिता का ऋणी हो जाता है। उसके शरीर के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में ईश्वर जो है उस सुंदर शरीर रूपी मशीन का जो है निर्माण करता है, जिसको हम जड़ कहते हैं, जिस साथ जीवात्मा संयुक्त होता है। तो इसलिए हम ईश्वर के भी ऋणी हो जाते हैं। और न सिर्फ ईश्वर के ऋणी सिर्फ इस बात से हो जाते हैं कि उसने हमारे शरीर का निर्माण किया, उपयुक्त माता पिता हमें दिए, अपितु जब किसी जीवात्मा का जन्म इस संसार में हो जाता है तो जन्म लेने के उपरांत भी उसके पालन पोषण से लेकर के और उसके संपूर्ण जीवन, जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा होता है, तब तक वो विभिन्न प्रकार से ईश्वर की बनाई हुई जो सुविधाएं हैं, सुख हैं, उन सभी का उपभोग करता है। जितने भी संसाधन, जितने भी इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में जितना भी कुछ ईश्वर ने उस जीव के लिए या हम सभी जीवों के लिए बनाया है, उन सभी का वो जीवात्मा उपभोग करता है और उसके उपरांत ही उसको इस जीवन में सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने आपको मुख्य रूप से एक भूमिका के बतौर वो सामान्य जनरल बात बताई जो आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बात और है, वो देखिए आप, कि हम सभी ये भी जानते हैं कि 3 प्रकार के तत्व इस ब्रह्मांड में हैं, इस संसार में हैं, जिसमें से एक ईश्वर है, एक जीव है और एक प्रकृति है। यदि हम ये मान ले कि ईश्वर का ऋण हमारे ऊपर हो जाता है, माता पिता का ऋण हमारे ऊपर हो जाता है, तो विचारणीय प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या प्रकृति का कोई ऋण हमारे ऊपर नहीं होता है? इस प्रकृति में अनेकानेक जड़ देवता भी विद्यमान हैं जिनके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। यद्यपि इन सभी का संचालन मुख्य रूप से जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है वही करता है, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि चाहे भले जड़ पदार्थ निमित्त मात्र ही हो, लेकिन फिर भी उस ऋण हमारे ऊपर अवश्य ही होता है। तो अब आप देखिए, इसमें एक शंका ये उत्पन्न हो सकती है आप सभी के मन में कि ऋषियों ने कहा कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, एक पितृ ऋण है, एक ऋषि ऋण है और एक ईश्वर का ऋण है। तो इन तीनों ऋणों को हमें चुकाना चाहिए और चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे बड़े भाई साहब हैं सत्यप्रिय जी और उनकी 2 संतानें हैं। बड़े वाले पुत्र का नाम विभास है और छोटे वाले पुत्र का नाम सार्थक है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि मैं ये वाक्य आपसे कहता हूं कि सत्यप्रिय जी विभास के पिताजी हैं, तो आप कहेंगे कि ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि मैं ये वाक्य भी कहता हूं कि सत्यप्रिय जी पुत्र सार्थक के भी पिताजी हैं, तब भी ये वाक्य सत्य है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि जब हमें ऋषि मुनियों ने कहा कि हम 3 प्रकार के ऋणों से बद्ध हो जाते हैं इस संसार में आने के साथ ही, तो उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम सिर्फ 3 ही ऋणों से बद्ध होते हैं। यद्यपि वो 3 ऋण प्रमुख हैं, मुख्य हैं, सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले हैं, इसलिए उन 3 ऋणों को हमारे समक्ष रखा गया। जैसे व्यावहारिक काल में यदि आप देखिए कि किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, कोई पारिवारिक व्यक्ति हो, आपका मित्र संबंधी हो, किसी भी प्रकार से और आपके जो जानकार हो उनमें से हो, तो जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके ऊपर जब मान लीजिए जिम्मेदारियों को गिनाने का बात आती है, जैसे मान लीजिए उसके पास 2 पुत्रियां हैं जिनका विवाह न हुआ है, या और भी उसके पुत्र पुत्रियां हैं, या और उसके पास कोई अन्य जिम्मेदारी ऐसी है, तो मुख्य रूप से सिर्फ मोटी मोटी जो जिम्मेदारी होती है उसी को गिनाया जाता है। जैसे कि आपकी 2 पुत्रियां अभी अविवाहित हैं, तो आपके ऊपर ये 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन क्या उस व्यक्ति के पास में सिर्फ बस वही 2 जिम्मेदारियां हैं कि उनको अपनी 2 अविवाहित कन्याओं का विवाह करना है? नहीं, इसके अतिरिक्त भी जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक उनके जीवन यापन की व्यवस्था करनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी है, फिर उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढना है और उसके पश्चात उनका विवाह करना है। ऐसी अनेक प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो सभी जीवात्माओं के साथ में इस संसार में जुड़ी हुई हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था दी कि हमें जो 3 प्रकार के मुख्य रूप से ऋण हैं, उनसे उऋण होने के लिए प्रतिदिन सबसे पहले हमें यज्ञ और जो पंच यज्ञ महाविधि है उसको हमें अपनाना चाहिए, जिसमें ब्रह्म यज्ञ हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के लिए करते हैं। देव यज्ञ जो है वो हम प्रकृति से उऋण होने के लिए करते हैं, प्रकृति के ऋणों से, और इसके अलावा जो और ऋण है उनसे भी करते हैं। तो तीसरे प्रकार का एक ऋण और रह जाता है जो है ऋषि ऋण। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में आने के बाद में कुछ ना कुछ अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, अपने वातावरण से और मुख्य रूप से अपने आचार्यों से, गुरुओं से जिनको कहते हैं, आजकल चाहे भले ही उन संस्थाओं का स्थान स्कूलों ने ले लिया हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करता है, और शिक्षा प्राप्त करता है, अक्षर ज्ञान भी प्राप्त करता है, और अपनी आजीविका को बनाने के लिए कुछ न कुछ योग्यता हासिल करता है। आप देखिए कि मुख्य रूप से ईश्वर ने प्रत्येक जीवात्मा को कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य प्रदान की है। उसके पास ऐसा कोई न कोई शिल्प, ऐसा कोई कौशल, ऐसी कोई विशिष्टता अवश्य होती है जिससे कि वो अपने जीवन में आजीविका का पालन कर सके। लेकिन जब हम इस संसार में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है। तो अब यहां पर यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के आजीविका कमाने में जितने अधिक श्रम का भाग है, जितने अधिक श्रम का निवेश वो करता है, उतना उतना अधिक वो ऋणी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आपने सिद्ध किया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर इस प्रकृति का ऋण होता है, इसके साथ साथ ऋणों की जब हम बात करते हैं तो जिस वातावरण में, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जहां आपके और भी बहुत सारे कुटुंबी जन, मित्र जन है, संबंधी जन है, तो ये जो समाज है, इस समाज का भी प्रत्येक जीवात्मा ऋणी होता है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उस राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की संसाधनों से, संपदाओं से हमारे जीवन का यापन होता है। हम बहुत प्रकार के सुखों को राष्ट्र में रह करके, राज्य की व्यवस्था के अधीन रहकर के प्राप्त करते हैं, तो हम राष्ट्र के भी ऋणी होते हैं। तो समाज का ऋण है, राष्ट्र का ऋण है, देश धर्म का ऋण है। जिस आस्था से हम जुड़े हुए हैं, उस धर्म के प्रचार प्रसार का ऋण भी हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन और भी बहुत प्रकार से ऋणी होता है। अब इस ऋण में देखिए, आपकी जिस व्यक्ति को जितना अधिक कौशल और विशिष्टता प्राप्त है, जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी योग्यताओं विकसित कर पाया है, उतना वो कम ऋणी है। उतना उसने पूर्व जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए जिसके आधार पर आज उसके श्रम का निवेश यद्यपि कम है, किंतु उसके पास सुख के साधन अधिक उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति अपने भोजन के लिए पूरे दिन भर श्रम करता है, परिश्रम करता है। सुबह शायद 9 बजे से उसकी जो कठोर परिश्रम है वो प्रारंभ होता है, और शाम को 5 बजे या 6 बजे उस श्रम से वो मुक्त होता है, और सिर्फ इतना ही कमा पाता है, इतना धन या इतने संसाधन वो अपने पास एकत्र कर पाता है जिससे कि उसके 1 या 2 दिन का कार्य चल सकता है। आप देखिए कि जितने अधिक श्रम का निवेश उसने किया है, लेकिन उसके बदले में जितना उसे प्राप्त हुआ वो कम है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम
कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में विद्यमान है, तो इस संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए। मैंने इनको 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहले वे व्यक्ति हैं जो समाज से प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन समाज को उतना वापस नहीं दे पाते हैं। इस राष्ट्र से ग्रहण तो कर रहे हैं, राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए बदले में समर्पित भाव से उतना नहीं दे पाते हैं जितना वो प्राप्त कर रहे हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वो है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो है जो जितना प्राप्त कर रहे हैं उतना लगभग वो दे देते हैं। 50-50 का रेशियो है। जितना मैंने प्राप्त किया उतना मैंने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, या समाज के लिए समर्पित कर दिया, या धर्म के लिए समर्पित कर दिया। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो जितना समाज से, धर्म से और राष्ट्र से जितनी भी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं, उनके एवज में कुछ अधिक वो समाज को या राष्ट्र को दे पाते हैं। तो ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं वे कुछ पुण्यों को अर्जित कर लेते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो समाज से लेते तो बहुत कम है, राष्ट्र का उपयोग तो, राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग तो बहुत कम करते हैं, किंतु उसके बदले में बहुत अधिक वो इस समाज को और राष्ट्र को प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं वे अत्यंत विशिष्ट पुण्यात्माएं होती हैं और वो जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने की ओर बढ़ जाती हैं। आप देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 2 बातें बहुत प्रमुखता से कई बार अपने ग्रंथों में लिखी हैं और कही हैं। पहली बात वो लिखते हैं कि जिस देश के संसाधनों से हमारा पालन पोषण होता है, जिस देश के संसाधनों में रहकर के, जिस राज्य के अधीन रहकर के हम अपने जीवन का यापन करते हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उस राष्ट्र के प्रति हमारे जितने भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन और पालन हमें निष्ठापूर्वक, दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। दूसरी बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का साधन जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के मार्ग हैं। पहला मार्ग है कि हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमारा जो यम योग की विद्या है उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतने से कार्य नहीं चलता है। दूसरा जो मार्ग है उस मार्ग पर भी हमें निरंतर बराबर पैरेलली, साइमल्टेनियसली एक जैसे ही चलना चाहिए, और वो है परोपकार का मार्ग। जितना भी हमें इस संसार में चाहे अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है तो हमें उस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्य लोगों को उस ज्ञान से लाभान्वित करना चाहिए। आपने कोई बहुत अच्छा विद्या कौशल प्राप्त किया, आपको बहुत अच्छी कोई बनाने की स्कीम आती है, या आप कोई वैज्ञानिक है, आपके पास कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। क्या होगा यदि आप उस फॉर्मूले को सिर्फ अपने लिए ही उपयोग करें, या फिर सिर्फ अपने लिए उपयोग करने के साथ साथ आप सिर्फ अपने साथ ही लेकर के उस फॉर्मूले को और फिर इस संसार से विदा हो जाएं? तो क्या आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत अधिक विशिष्टता के साथ में हासिल किया, या आपने जितना समाज से प्राप्त किया था, क्योंकि जिस फॉर्मूले को, जिस विद्या को, जिस विज्ञान को आपने बनाया, या आपने परंपरा से, अपने ऋषियों से, अपने पूज्य आचार्यों से, अपने गुरुओं से, अपने सर टीचर जो भी थे उनसे आपने ग्रहण किया, तो आपने सिर्फ अपने लिए उनको रखा या अपने तक ही सीमित रखा, तो आप इस संसार में एक ऋणी व्यक्ति की तरह रहे, आप उस ऋण से उऋण न हो सके। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने न सिर्फ 5 महायज्ञों की विधि जो है वो बनाई है, वो मुख्य रूप से उन 3 ऋणों से उऋण होने के लिए है, लेकिन उन्होंने दूसरे शब्दों में यह भी कहा है कि हमें परोपकार के कार्यों को करते रहना चाहिए। इस संसार में धर्म की वृद्धि सिर्फ अपने आप नहीं हो जाती है, सत्य की स्थापना हमें करनी पड़ती है, तब ही हम सत्य के साथ में सत्य को जीवित रख सकते हैं और सत्य को आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही रोचक कथा भी सुनी होगी, जिसमें एक सत्यवान होता है और एक सावित्री होती है। तो सत्यवान जो होता है वो सत्य है जिसको हमें बार बार पुनर्जीवित करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जो बुद्धि और विद्या से युक्त है वो सावित्री है, जो सावित्री है वही बुद्धि है, जो बुद्धि है वही सावित्री है। तो अपनी बुद्धि से हर जगह व्यक्ति को सत्य की स्थापना करनी होती है, सत्य को दृढ़ता के साथ में सिद्ध करना होता है, तभी सत्य जीवित होता है और इसीलिए वो बार बार पुनर्जीवित होता है। आज आप देखिए कि कितने प्रकार के मतांतर इस संसार में, इस सृष्टि के, इस पूरी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। लगभग 3,500 मतों की संख्या विद्वान लोग जो है वो गिनते हैं, बताते हैं। तो इतने सारे मतांतरों के फैलने के मुख्य रूप से कारण क्या है? अविद्या है। उस अविद्या की वजह से ही इतने सारे मतांतर फैले। तो हमें जो असत्य फैल गया है उस असत्य का भी निवारण करना चाहिए और सत्यवान को पुनः जीवित करने का प्रयास करना है।
वस्तुतः वो व्यक्ति ऋणी है जो अपने समाज से जितना प्राप्त करता है उसके एवज में उतना नहीं दे पाता है, वह ऋणी है। और उस ऋण का परिणाम यह होता है कि या तो इस जन्म में या जितने भी आपके आगे आने वाले जन्म होंगे उन जन्मों में उतना ही अधिक श्रम और परिश्रम का निवेश आपको करना पड़ेगा अपने थोड़े से सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए। इस संसार में जितने भी व्यक्ति अधिक श्रम करते हैं, कम प्राप्त करते हैं, जिनका जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है, जिनके पास सुख साधन और जो सुविधाएं हैं वो कम है, वे व्यक्ति निश्चित ही उसी प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज से जितना प्राप्त किया, इस राष्ट्र से जितना प्राप्त किया, इस धर्म से जितना उन्होंने सीखा, वो उतना संसार को, समाज को, सृष्टि को, राष्ट्र को वापस वापस करने की ईएमआई है वो आप नहीं कर पाए। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो बराबर बराबर जिनका भाग है, जिन्होंने समाज से जितना प्राप्त किया, राष्ट्र से जितना प्राप्त किया और प्रकृति से जितना भी प्राप्त किया है, लगभग लगभग उतना ही उन्होंने लौटाने का प्रयास किया और उनका रेशियो लगभग बराबर है। ध्यान रखिए, वे ऋणी तो नहीं होंगे लेकिन वे किसी भी प्रकार के पुण्य के भागी नहीं होंगे, तो उनके पास विशिष्ट प्रकार की सुख और सुविधाओं के जो मात्रक हैं, जो साधन हैं, वे भी सीमित होंगे, कम होंगे, उनकी संख्या कम होगी। उनके लिए फिर भी उन्हें कुछ न कुछ संघर्ष निरंतर करते रहना पड़ेगा। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो आपको मैंने बताए वे हैं जो संसार में जितना प्राप्त करते हैं उससे अधिक वो देते हैं। तो जितना अधिक आप देते हैं, जितना अधिक आपकी सामर्थ्य है, किसी भी प्रकार से आप जितने भी अन्य आपसे जुड़े हुए लोग हैं, समाज है, राष्ट्र है, उसके प्रति जितने आप निष्ठावान और समर्पित हैं, जितने आप परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं, तो आपने जितना पुण्य आपने अर्जित किया है वो पुण्य आपके कर्माशय में जुड़ता चला जाएगा। आप धीरे धीरे पुण्य के भागी होते जाएंगे, बनते जाएंगे, आपका पुण्याशय बढ़ता जाएगा। लेकिन चौथे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो संसार से, सृष्टि से लेते तो बहुत कम है, इस राष्ट्र का और समाज का उपयोग, संसाधनों का उपयोग करते तो बहुत कम है, लेकिन इसकी एवज में बहुत अधिक, लगभग ऐसे मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने 100 रुपए का ऋण लिया और बदले में जब ईएमआई चुकाते चुकाते नंबर आया तो उसने लगभग 150 से और 200 रुपए तक उसने उसको बदले में चुका दिया। तो ऐसे जो पुण्यात्मा होते हैं वे विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं और पुण्य लोकों के गमन में, पुण्य लोकों को प्राप्त करने के भागी होते हैं, मुक्ति के अधिकारी होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो व्यक्ति 15, 17, 18 घंटे की समाधि लगा सकता है और सिर्फ अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए या रात्रि को विश्राम करने के लिए ही सिर्फ इस शरीर के माध्यम का उपयोग करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी कि हम जैसे आर्यों के लिए पत्थर खाते, जहर पीते और इतना सारा धर्म का प्रचार करते, आर्य समाज की स्थापना करते, और हम सभी लोग आज जो उनके सिपाही हैं, सैनिक हैं, अनुयायी हैं, हम सभी को इतना सब संगठित करके जोड़ने की और इस सत्य राह पर चलाने की क्या आवश्यकता थी। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करता हूं और मुझे सारी विद्या जो मैंने सीखी है, जो ऋषि कैटेगरी का, जो ऋषि की श्रेणी का व्यक्ति है, महर्षि जो है, उसको क्या आवश्यकता है इस संसार में बहुत सारा जो अन्य परोपकार के कार्य जो ऋषि ने किए उतना सब करने की। इसके अतिरिक्त अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम छोड़ देवें तो हमारे जितने भी और पुराने जो महर्षि हैं, चाहे वो विश्वामित्र हैं, कण्व हैं, गौतम हैं, कपिल हैं, कणाद हैं, इत्यादि जितने भी ऋषि हैं, चाहे वो महर्षि ब्रह्मा हैं जिनसे इस वेद विद्या प्रचार प्रसार इस सृष्टि में हुआ है, तो ऐसे सब ऋषियों को क्या आवश्यकता थी कि आगे वो जो अन्य लोग हैं उनको विद्या का पठन पाठन करते, पढ़ाते, या और जो सिद्धांत उन्होंने, जैसे हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी ऐसे लेख देखते रहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने से भी लगभग 600-800 वर्ष पूर्व फलाना फलाना पुस्तक में महर्षि कपिल ने या कणाद ने लिख दिया था, या इस तरीके की जो चीजें हैं। तो क्या जरूरत थी उन ऋषियों को अपने वैज्ञानिक तथ्यों को लिखने की और इस समाज में प्रदर्शित करने की, प्रकाशित करने की? वस्तुतः उसके पीछे जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि जो कुछ भी हमने इस समाज से प्राप्त किया है, यहां रह करके यहां ही ग्रहण किया है। जैसा कि हम सभी सुनते भी आए हैं कि मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है और फिर जाते समय भी उसके हाथ खाली होते हैं। तो यद्यपि कहने का तात्पर्य तो यही है कि हमने भौतिक संसाधन यहां पर आकर के जितने भी प्राप्त किए वो यहीं आकर प्राप्त किए और यहीं उनको छोड़ करके जाना है। लेकिन जितना भी हमने अपने कर्मों के माध्यम से जो विद्या ग्रहण की है, या जितना भी हमने, मान लीजिए मैं आजीविका करके कुछ धन का उपार्जन करता हूं, जितना मेरे लिए उपयुक्त है उतना मैं रखूं, जितना मेरे परिवार के लिए उपयुक्त है उतना मैं रखूं, और उसके अतिरिक्त जितना भी मेरे पास धन है या अन्य जो साधन है, चाहे मेरा शारीरिक श्रम है, मेरा बुद्धि का श्रम है, मेरे धन का जो निवेश है,
वो सभी यदि मैं वापस पुनः इस समाज को, इस राष्ट्र को यदि नहीं समर्पित करता हूं, तो निश्चित मानिए कि मैं ऋणी हूं और ऋणी होकर इस संसार से विदा होऊंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर पंचयज्ञ की महाविधि जो दी हमें, उसमें उन्होंने ये तो बताया कि 3 प्रकार के प्रमुख ऋण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जब जैसे ही वो इस संसार में आता है वो ऋणी हो जाता है, लेकिन ऋणी होने के साथ साथ ही मुख्य रूप से जो 3 ऋण आपको गिनाए, बस वही ऋण हम वहीं तक सीमित हो गए। हालांकि बहुत सारे आर्यजन तो यद्यपि प्रतिदिन ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ भी नहीं करते हैं। ब्रह्मयज्ञ ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता है और उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना है। जो देवयज्ञ है वो प्रकृति में जितने भी जड़ देवता हैं उनको भी अपने अंदर समेट लेता है। न सिर्फ हम ईश्वर की स्तुति उपासना कर रहे होते हैं, बल्कि हम यज्ञ के माध्यम से इस वातावरण में, पर्यावरण में उपस्थित जितने भी जड़ देवता हैं, चाहे वो सूर्य चंद्रमादि हैं, देवलोक के जितने भी देवता हैं वो सभी हैं, इस वनस्पति फूल पत्ती जितने भी इस प्रकृति में हमने हमारे आसपास हैं, या जितना भी मैंने अपने शरीर से जो मल विसर्जित करके इस प्रकृति को दूषित किया है, उसको उतना शुद्ध करने का, वातावरण को, इस प्रकार के बहुत सारे जो उद्देश्य हैं वो देव यज्ञ के पूरे हो जाते हैं। अतिथि यज्ञ और विद्वानों की सेवा करने से हम शायद ऋषि ऋण से भी मुक्त हो लेते हैं। लेकिन जितनी भी विद्या हमने सीखी और समाज से हमने जितना आजीविका के रूप में भी प्राप्त किया, चाहे वो धन है, चाहे वो सुख है, चाहे वो संपदा है, चाहे मेरे शरीर में जितना बल है, बुद्धि का श्रम है, वो सभी जितना भी मैंने एकत्र किया है, यदि मैं उसको भी, यदि इस संसार को, सृष्टि को, देश को, समाज को, धर्म को यदि मैं वापस नहीं करता हूं, तो निश्चित मानिए कि मैं भी ऋणी हूं और उस ऋण से मुक्त हुए बिना मैं मुक्ति के मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिन पर हम सभी आर्यों को बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ऋषि का लिखा हुआ, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे संस्कृत में लिखा हो, ऋषि का लिखा हुआ एक एक वाक्य भी जब मैं गंभीरता से पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो सूत्र रूप में बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसको शायद हमारे विद्वानों ने भी बहुत कम समझा होगा, या फिर जितना उन्होंने समझा, लेकिन उसके आगे भी, जैसे किसी वेद मंत्र को जब समझने की बात आती है तो उसके भी बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। उसका एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, एक जो आध्यात्मिक अर्थ होता है वह भी होता है, और दार्शनिक चिंतन के आधार पर बहुत सारे लोग उसके अन्य विभिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब ऋषि ने कोई बात कही, ऋषि ने अपने ग्रंथों में जितना भी लिखा, उनका यदि हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि ऋषि कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जो परिस्थितियां उनके सामने रही उसके आधार पर उन्होंने जितना कहा वो भी हम सभी आर्यों के लिए सूत्र रूप में, संकेत रूप में विद्यमान है। हमें गंभीरता से ऋषि को पढ़ना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे ऋण मुक्त जीवन की बात कही है, तो न सिर्फ ईश्वर का ऋण है, न सिर्फ पिता माता का ऋण है, और न सिर्फ ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर इस समाज का ऋण है, इस राष्ट्र का ऋण है। हमें उस ऋण से भी ऋण होना है। इस धर्म का भी ऋण हमारे ऊपर है जिस धर्म के अनुयायी हम हैं। हम दयानंद के सैनिक हैं, वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। तो हम सभी को हमारे जितने भी जो गौण ऋण हैं, मुख्य रूप से जो 3 ऋण हैं जिनके लिए हम यज्ञ धारण करते हैं, वे तो है ही, क्योंकि उनको तो ऋषियों ने विधान बनाया कि इन 3 ऋणों को तो मुख्य रूप से आपको याद रखना ही रखना है और इनके लिए आपको प्रतिदिन प्रयास करना है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो सामान्य दिनचर्या में उस समय शायद रही होंगी, लोग बहुत निष्ठावान थे इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रही। देखिए, समाज में एक दूसरे को देख करके भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में यदि आप देखेंगे तो लगभग 70 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था तो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। भ्रष्टाचार का अगर आंकड़ा आज हम पैमाने पर यदि आंकते हैं तो हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो व्यक्ति एक को देख करके दूसरा, मतलब एक व्यक्ति को देख करके दूसरा व्यक्ति प्रेरित होता है। जब किसी सिस्टम के अंदर एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति जब भ्रष्टाचार से युक्त होकर के और अपनी निष्ठा को खो देता है तो उसको देख करके दूसरे लोग भी, जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो आप देखिए कि उस एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार करते हुए देखते हुए दूसरे लोग भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार प्रारंभ कर देते हैं। तो हम सभी को जो वर्तमान की हमारी परिस्थितियां इस समाज में, इस राष्ट्र में बन गई हैं, उन सभी से भी यदि हमें उनका कोई समाधान दिखता है तो वो समाधान यही है कि हम अपने आप से शुरुआत करें और जो ऋषियों का चिंतन है, आर्ष दार्शनिक चिंतन है, उस चिंतन के आधार पर अपनी दैनिक दिनचर्या बनाएं।
यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने अपने जो उसका कार्य है उसका भी संपादन करता है निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, बिल्कुल, तो आप यकीन मानिए कि वो समाज से जितना प्राप्त कर रहा था शायद उतना वो वापस कर देता है। तो यहाँ वो ऋणी तो नहीं होता है, लेकिन यदि पुण्य का आपको भागी बनना है तो उससे कुछ और आगे बढ़ करके प्रोएक्टिव होकर के आपको अपने कार्य करने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से हम अन्य मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य ऋण है उनके ऋणी हैं और उनसे ऋण होने का हम प्रयास करते हैं, हमारे विद्वान लोग हमें इन ऋणों का बार बार स्मरण कराते हैं और उनसे हमें दूर होने का, उनसे ऋण होने का, उनसे हमें मुक्त होने का प्रयास कराते हैं। वैसे ही हमें अन्य जो हमारे गौण ऋण है इस सृष्टि में आने पर जो हमारे ऊपर और जो ऋण बन जाते हैं, उन सभी ऋणों को भी, उन सभी ऋणों से ऋण होने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। बस यही आज का विषय था और यही बात मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता था। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। इस सभा में उपस्थित बहुत सारे लोगों ने शुभकामना संदेश भी यहाँ लिखा है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय